हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। सो गाइस, शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज एक बहुत ही बड़े टॉपिक विच इज वर्चुअलाइजेशन। सो गाइस, जो वर्चुअलाइजेशन है ना, वर्चुअलाइजेशन इज अ वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक वाया दिस वीडियो। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही लेमेन भाषा में इस टॉपिक को कराने वाली हूँ। हम टेक्निकल बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई जो लोग इवन आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग भी नहीं करते ना, तो वो भी इसको समझ जाएंगे। इस टॉपिक को इतने इजी तरीके से समझाने वाली हूँ मैं आपको। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले विद द टॉपिक वर्चुअलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, एंड एग्जाम्पल से ही आप समझेंगे। गाइज देखेंगे, तो आपको आपकी स्क्रीन पे ये देखिए एग्जाम्पल। सो गाइस, एग्जाम्पल देखते हैं। ये ना बेटा एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन का बेटा नाम है मिस्टर पोपलू। क्या नाम है? मिस्टर पोपलू, ठीक है। अब मिस्टर पोपलू को क्या करना है बेटा? मिस्टर पोपलू को जो करना है वो छोड़ते हैं, पहले ही जानते हैं मिस्टर पोपलू के पास क्या है। मिस्टर पोपलू के पास क्या है? मिस्टर पोपलू के पास है इसका एक बढ़िया सा लैपटॉप। और ये लैपटॉप जो है बेटा, इसने अभी रिसेंटली ही क्या किया है बेटा? परचेज किया है। क्या किया था? रिसेंटली ही परचेज किया था, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनते हैं। अब बेटा पोपलू जो है वो बड़ा हो चुका है। पोपलू बड़ा हो चुका है, और बड़े होके बेटा काम जो है ना वो क्या हो जाते हैं? वो बढ़ जाते हैं। काम क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अब अब बात करते हैं पोपलू के काम की। तो पोपलू के पास एक काम आया, ठीक है। पोपलू के पास एक काम आया, जो काम किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे होना था। जो काम किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे होना था, राइट। पोपलू के पास एक और काम आया। पोपलू के पास एक और काम आया जो कि कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे होना था। और पोपलू के पास एक और काम आया बेटा, जो कि एक तीसरे कोई सॉफ्टवेयर है उस पर होना था, ठीक है। अब पोपलू के पास इतना सारा काम आ गया। पोपलू तो सोच रहा था कि कब दुनिया में मुझे वो मौका मिले जब मेरे पास इतना सारा काम हो और मैं खूब सारा काम कर पाऊं। तो गाइस क्या हुआ? पोपलू जो है काम को लेके बहुत ही खुश था। बट उसके सामने बेटा एक ट्रेजेडी हो गई। एक ट्रेजेडी हो गई। क्या ट्रेजेडी हो गई बेटा? ट्रेजेडी ये हो गई कि सॉफ्टवेयर एक्स जो था बेटा, वो वर्क करता था ऑपरेटिंग सिस्टम 1 पे। सॉफ्टवेयर वाई जो था वो वर्क करता था ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पे। एंड सॉफ्टवेयर जेड जो था वो वर्क कर सकता था कोई कोई थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। मैम ये क्या चीज है? अब ध्यान से समझते हैं मैंने क्या अभी आपको समझाया। गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा कोई भी अगर मैं बात करूं, कोई भी मशीन जो होती है हमारी, वो मशीन के कुछ हिस्से होते हैं। सबसे पहले मशीन का जो डब्बा है, जो आप देख पा रहे हो, जो आप छू पा रहे हो, जो आप टेंजिबल नेचर का होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? हार्डवेयर। क्या बोलते हैं बेटा? हार्डवेयर। एंड इसको इस डब्बे को काम में लाने के लिए कि हमारे को एक काम करके दे, हम क्या इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर? सॉफ्टवेयर, है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, राइट। सो गाइस, सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जो कि प्राइमा फेसाई इसके अंदर होता है? द वेरी फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज विच सॉफ्टवेयर? इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको कि आप जानते हो विद द नेम ऑफ विंडोज। कहते हो ना आप, सबसे पहले डब्बे को चलाने के लिए आप क्या डालते हो बेटा? विंडोज। तो आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को जानते हो? विंडोज को जानते हो। मार्केट में बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनको कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि लाइनेक्स, जैसे कि यूनिक्स, राइट। राइट। अगर मैं इस मशीन लैपटॉप की जगह बना दूं एक मोबाइल फोन, अगर मैं इस मशीन लैपटॉप की जगह बना दूं एक मोबाइल फोन, तो बेटा जी इस मोबाइल फोन की भी बात कर लेते हैं। ये मोबाइल फोन का एक पार्ट हो गया आपका हार्डवेयर, जिसको आप छू सकते हो, दे सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे कि आपकी स्क्रीन वगैरह हो गई। गाइस, ये क्या है? आपका हार्डवेयर। और इस डब्बे को, इस मशीन को चलाने के लिए आप क्या इंस्टॉल करते हो बेटा? सबसे पहले एंड्रॉइड लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो एंड्रॉइड क्या होता है? एंड्रॉइड को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर।
इज दैट क्लियर? चलिए वापस से उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब इस मशीन पे मैंने विंडोज तो डाल दिया, अब मैंने इस मशीन पे विंडोज तो डाल दिया, तो गाइस जब मैंने इस पे विंडोज डाला, तो विंडोज डालने के बाद तो अब ये मशीन चालू हुई है, मात्र बस चालू हुई है। अब इससे और काम करवाने के लिए हमें जैसे काम चाहिए वैसे सॉफ्टवेयर्स हमें डालने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको मैडम को एक फीडबैक सबमिट करना हो वर्ड के फॉर्मेट में, वर्ड के फॉर्मेट में, तो आप क्या डाउनलोड कर लेते हो बेटा? MS ऑफिस। क्या डाउनलोड कर लेते हो बेटा? MS ऑफिस। तो MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस क्या है बेटा? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, बट कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसको बोलते हैं बेटा फंक्शनल सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल सॉफ्टवेयर। तो गाइस मैंने आपको अभी क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अपने पास सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं फंक्शनल यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो गाइज ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को काम करने के योग्य बनाता है, करने के योग्य बनाता है ना? जैसे कि मशीन को चालू करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि फंक्शनल सॉफ्टवेयर वो क्या करते हैं? वो सच में काम करते हैं। अब जैसे अब मैं आपके मोबाइल फोन की बात करती हूँ, तो मोबाइल फोन में एंड्रॉइड क्या हो गया? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बेटे जैसे मान लो आप क्या इस्तेमाल करते हो? व्हाट्सएप करते हो ना, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो। लड़कियां आप लोग B612 यूज करते हो सुंदर सुंदर फोटोज खींचने के लिए। स्नैपचैट क्या है ये बेटा? ये है हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतनी बात समझ आई? इज दैट क्लियर? चलो अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको मशीन के बारे में फंडामेंटल्स क्लियर हुए? अब हमारे पोपलू वाले एग्जांपल में हमें क्या प्रॉब्लम थी बेटा? ध्यान से दोबारा से रिपीट करती हूँ। जो उसका सॉफ्टवेयर एक्स था वो वर्क कर रहा था OS नंबर 1 पे। जैसे कि मान लो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो है टेली, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो है बेटा क्या? टेली। तो उसका जो सॉफ्टवेयर टेली है वो किस पे वर्क करता है बेटा? वो वर्क करता है ऑन दी मशीनरी कॉल्ड एज, ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड एज विंडोज। जस्ट अ सेकेंड। राइट चलिए, तो सैप मुझे टैली के लिए क्या चाहिए होगा बेटा? टैली के लिए मुझे अपने सिस्टम पे विंडोज चाहिए होगा, है ना? ठीक है चलिए। अब मान लो मेरा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जिस पे इसको काम करना था। लेट्स सपोज दैट सॉफ्टवेयर इज सैप। And this software would be working on the operating system called as Ubuntu। भैया उबंटू पे काम करेगा ये। और जो सॉफ्टवेयर जेड है आपके एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। मान लो कह रही हूँ, ठीक है, मान लो वो है बेटा सॉफ्टवेयर जेड, कोई भी सॉफ्टवेयर, एंड वो वर्क करेगा मान लो एंड्रॉइड पे या वो वर्क करेगा iOS पे। तो गाइस अब आप मुझे बताओ गाइस कि अब पोपलू परेशान क्यों है? पोपलू परेशान इसलिए है बेटा क्योंकि वो देख रहा है कि हमारे को इतने सारे सॉफ्टवेयर्स पे काम करना है और हम यहाँ पे टेंशन में आ जा रहे हैं। क्यों आ जा रहे हैं? क्योंकि इतना सारे सॉफ्टवेयर्स जो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? अलग अलग सिस्टम चाहिए होगा। यानी कि एक सिस्टम तो मुझे इसके लिए चाहिए, एक सिस्टम मुझे इसके लिए चाहिए और एक सिस्टम मुझे इसके लिए
चाहिए। अब देखते हैं पोपलू ने क्या किया। तो पोपलू गया बेटा, कहाँ गया पोपलू? पोपलू गया बेटा, कहाँ गया पोपलू? पोपलू गया बेटा मम्मी के पास। पोपलू गया बेटा मम्मी के पास। मम्मी के पास गया बेटा, मम्मी के पास। क्या कहता है? ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, हो जाओ रेडी। मम्मी कहती क्या हो गया? मम्मी कहती क्या हो गया? पप्पू कहता है मम्मी हो जाओ रेडी। किसके लिए रेडी हो जाओ? खर्चे के लिए। किसके लिए? आपका खर्चा होने वाला है। मम्मी कहती है क्यों बेटा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुमको? तो बबलू कहता है मम्मी मुझे ना 3 लैपटॉप्स चाहिए। मम्मी कह रही क्या, पागल हो गया, मजाक कर रहा है तू? तो पोपलू कहता है नहीं मम्मी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे को सच में 3 लैपटॉप्स चाहिए। तो मम्मी कहती है क्या करेगा तू इतने लैपटॉप्स का, तेरे पास है तो ऑलरेडी, तेरे पास है तो ऑलरेडी। तो पोपलू ने कहा मम्मी जो मेरे पास है उस पर है विंडोज, ठीक है, तो मेरा एक काम तो हो जाएगा, चलो ठीक है, बट बाकी के लिए मुझे, बाकी के लिए कम से कम 2 लैपटॉप तो चाहिए चाहिए। मैं अब 3 से मैंने 2 कर दिए, मुझे 2 तो चाहिए चाहिए। अब मम्मी कह रही है एक बात मुझे बता कि जब तेरे पास एक लैपटॉप है तो तू बाकी के 2 काम भी इसी लैपटॉप से कर ले। अब पोपलू कह रहा है मम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं, जो ये मेरी एग्जिस्टिंग मशीन है ना, ये मेरी एग्जिस्टिंग मशीन है ना, ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती क्योंकि इस पर तो विंडोज इंस्टॉल्ड है। तो मम्मी कहती भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो क्या कहना चाह रहा है, तो इसी से काम कर। तो पोपलू ने मम्मी को समझाया कि बेटा अगर आपने सोनाली मैम से पढ़ा होता तो आज आपको ये नौबत नहीं आती, अगर आपने सोनाली मैम की वीडियो देख ली होती। तो आइए आइए मैं आपको ना सोनाली मैम के थ्रू समझाता हूँ जो खर्चा मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ। सो गाइस खर्चा क्या है समझो। मम्मी मम्मी से बोलता है मम्मी एक बात आप मुझे बताओ कि आपके पास पुराना जो मोबाइल फोन था वो कौन सा था? पुराना मोबाइल फोन जो आपके पास था वो ये वाला था, ठीक है, जिसपे कि आपका एंड्रॉयड इंस्टॉल था, राइट? मम्मी ने कहा हाँ हाँ ठीक है। कहते फिर मम्मी आपकी एनिवर्सरी आई थी, फिर पापा ने आपको गिफ्ट किया था। मम्मी ने कहा हाँ नया वाला आईफोन गिफ्ट किया था, आईफोन गिफ्ट हुआ था। तो मम्मी से वो कहता है कि मम्मी एक बात बताओ मुझे, ये एंड्रॉयड और ये आईफोन का आईओएस क्या अलग अलग है या डिफरेंट है? मम्मी ने कहा डिफरेंट है। पोपलो ने कहा कि जो ऐप आपकी एंड्रॉयड पे काम कर रही है वो सेम ऐप आपकी आईफोन पे काम कर रही थी क्या? मम्मी कहती नहीं, एप्पल का तो अपना है ना। तो बस पोपलू ने कहा यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मम्मी विंडोज के साथ भी यही है, समझो विंडोज ना आईफोन की तरह है, उस पे वही सॉफ्टवेयर चलेंगे जो विंडोज सपोर्टेड होंगे। अब मुझे जिन सॉफ्टवेयर पे काम करना है ना वो विंडोज सपोर्टेड नहीं है, उनके लिए मुझे अलग सिस्टम चाहिए। तो मम्मी को बात समझ में आ गई। अब मम्मी को बात समझ तो आ गई बट मम्मी को लगा कि यार ये तो खर्चे वाली बात कर रहा है। तो अब मम्मी ने कहा कि भैया एक बात बता, जो तू ये खर्चा मुझे बता रहा है सोनाली मैम से पूछ के बता कि क्या तेरे पास इसका भी कोई इलाज है जहां पर कि इस खर्चे को बचाया जा सके। तो गाइस सुनेंगे देखेंगे कि मैंने उनकी मम्मी को क्या जवाब दिया, सुनते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल आप इस खर्चे को बचा सकते हो, मेरे पास वो टेक्निक है और दैट इज अ रीसेंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है आपके खर्चे को बचाती है, क्या करती है? आपके खर्चे को बचाती है। तो मम्मी कहती फटाफट, पोपलू की मम्मी क्या कहती, फटाफट फटाफट बताओ मैडम कि कैसे बचा सकते हैं खर्चा। तो मैंने कहा खर्चा बढ़ा सकते हो आप विद द टेक्निक कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। मम्मी कहती है कि भैया मेरे को समझ नहीं आता है, तुम ये बताओ कि खर्चा बढ़ाओ घटाओगी कैसे? हमने कहा ठीक है चलिए समझते हैं खर्चा कैसे घटेगा, या इन शॉर्ट वर्चुअलाइजेशन कैसे होती है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे को तीन अलग सिस्टम्स चाहिए थे for 3 different types of software to be there on the 3 different types of operating system, right? तो अब प्रॉब्लम ये थी ना कि आपको 3 सिस्टम्स की जगह आप क्या चाहते हो, आपका सोल्यूशन, आपका
सॉल्यूशन क्या चाहते हो आप कि मेरा एक ही सिस्टम से क्या हो जाए, काम हो जाए। तो गाइस इसके बीच की कड़ी क्या है, इसके बीच की कड़ी क्या है, इसके बीच की कड़ी है बेटा वर्चुअलाइजेशन। कैसे होगा ये सुनेंगे। जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि जो जो नारी होती है ना, वो कहते हैं एक नारी सब पे भारी, है ना। जैसे नारी होती है ना, वो मतलब कहते देखने में उसके 2 हाथ होते हैं, बट वैसे उसके 10 हाथ होते हैं, है ना। वो सारे काम फट 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 कर लेती है ना। सिमिलरली ये देखने में तो बेटा एक सिस्टम होगा, ये देखने में तो बेटा एक सिस्टम होगा, बट वर्चुअली बेटा ये मोर देन वन सिस्टम होगा, मोर देन वन सिस्टम होगा। मैम ये मोर देन वन सिस्टम कैसे होगा, मैंने कहा आइए मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे बेटा, इस सिस्टम के अंदर ना, इस सिस्टम के अंदर ना, हम इस सिस्टम के अंदर बेटा क्या करेंगे, हम इस सिस्टम के अंदर बेटा एक ना लेयर लगाएंगे, एक ना लेयर लगाएंगे, एक ना लेयर लगाएंगे। इस लेयर को बेटा क्या कहते हैं, इस लेयर को कहते हैं बेटा हाइपरवाइजर। क्या कहते हैं बेटा, हाइपरवाइजर। क्या कहते हैं बेटा, हाइपरवाइजर। वीएम वेयर कह सकते हैं, वीएम वेयर, वीएम वेयर। ठीक है। सो गाइज ये जो लेयर होती है ना, ये लेयर क्या करती है बेटा, ये लेयर जैसे सुनो सुनो सुनो, दूध में सुनो ध्यान से, जैसे मान लो ये आपका एक पतीला सा है, ठीक है, और इसके अंदर बेटा दूध है, दूध है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या डालूं ऐसा, इसके अंदर मैं क्या डालूं ऐसा कि ये जो दूध है ना, ये छिछी लेदर हो जाए, यानी कि इसका ये फट जाए, इसका चीज बन जाए। बताओ मैं क्या डालूं, मैंने क्या डाला, एक लेमन डाला। तो लेमन या विनेगर, ये मैंने क्या डाला है, मैंने ये डाला। तो गाइस विनेगर क्या करेगा, विनेगर या लेमन क्या करेगा, विनेगर या लेमन इसको सेपरेट करने का काम करेगा। सिमिलरली जो ये लेयर है ना हाइपरवाइजर की, ये क्या करेगी बेटा, इसको सेपरेट करने का काम करेगी। क्या करेगी, इसको सेपरेट करने का काम करेगी। तो क्या बोलेगी हमसे, बताओ तुम अपने सिस्टम को कितने टुकड़ों में बांटना चाहते हो। हमने कहा नहीं, टुकड़ों में नहीं बांटना चाहते। कहते टेंशन मत लो, हम जो आपके सिस्टम को बांटेंगे वो सच्ची में टुकड़े नहीं बांटेंगे, हम वर्चुअली टुकड़े बांटेंगे। वर्चुअली मतलब, वर्चुअली का मतलब है यानी कि फिजिकल टैंजिबल मोड में इसके टुकड़े नहीं होंगे, इनटैंजिबल मोड में टुकड़े होंगे। हमने कहा अच्छा। मैंने कहा देखो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम तो मुझे अभी चाहिए चाहिए, है ना। 3 ऑपरेटिंग, OS 1, OS 2, OS 3। और एक काम करते हैं अड़ी भीड़ के लिए, मुझे लगता है कि आगे मुझे ये वाला भी सॉफ्टवेयर चाहिए हो सकता है, तो मैं ये और तुड़वा लेती हूँ। तो ये क्या है बेटा, ये क्या हुआ, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन, where virtually your system is being segregated to many virtual systems. Your system is segregated to many virtual systems. Is that clear? बात समझ आई। अब क्या है, अब सिंपल सा फंडा है। अब देखो OS 1 समझ लो विंडोज है, अब विंडोज पर जो ऐप चलती है उस पर वो चलेगी। मान लो ये जो है ये उबंटू है, इस पे जो ऐप चलेगी वो ऐप चलाओ, इस पे जो ऐप चलानी है वो ऐप चलाओ, जो काम जिस पे करना है उस पे वो काम करो। मैम ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक सिस्टम पे कैसे सारा काम होगा। बेटा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा वर्चुअल विजुअलाइज करके बताती हूँ। आपने कभी अपने सिस्टम के अंदर, आपने कभी अपने सिस्टम के अंदर देखा है कि लॉगिन क्रिएट कर देते हो आप दूसरे यूजर का। आजकल वैसे बच्चों के लिए भी यूज होता है कि हम अपना अलग लॉगिन करते हैं और बच्चों का अलग लॉगिन कराते हैं। तो बस वैसे ही है ना, बस बिल्कुल वैसे ही वैसे होगा कि हम जो है सिस्टम्स, हमारा सिस्टम क्या होगा बेटा, सेम ही होगा। और हम क्या करेंगे बेटा, उस सिस्टम को क्या करेंगे बेटा, उस सिस्टम को वर्चुअली 2 सिस्टम्स में या 3 सिस्टम्स में या 4 सिस्टम्स में या जितने हम चाहें उतने सिस्टम्स में क्या करेंगे, वर्चुअली क्या कर देंगे, वर्चुअली सेपरेट कर देंगे। चलिए मैम ये टेक्नोलॉजी तो बड़ी अच्छी लगती है, बट अब सुनेगा ध्यान से मेरी बात। आपको अच्छी लगी बट आपने अभी तक दिल से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अब आप जब मेरे से नेक्स्ट चीज सुनोगे ना तो आप इसे दिल से एक्सेप्ट कर पाओगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या क्या हम दोबारा रिपीट करना, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक वर्चुअलाइजेशन की छोटी सी और टेक्निक होती है जिसका आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपको कैसा लगेगा। मैम बहुत अच्छा लगेगा, आप हमें बताओ कैसे कर रहे थे, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा, हम कर रहे थे मैम, बताओ बताओ बताओ। मैंने कहा आइए सुनते हैं।
तो गाइस, वर्चुअलाइजेशन आप अभी भी यूज कर रहे हैं। क्या आपके पास लैपटॉप है? हाँ मैम है, ये रहा मेरा लैपटॉप। मैम कैसी बात कर दी, ये रहा मेरा लैपटॉप। मैंने कहा ठीक है। क्या आपके इस लैपटॉप के अंदर जब आप लैपटॉप बनवाने के लिए गए थे, जब आप लैपटॉप लेने के लिए गए थे, उसी दिन बेटा लैपटॉप वाले भैया ने आपसे पूछा था कि आपके हार्ड डिस्क कि मैं कितने टुकड़े कर दूं? मतलब मैम सुनेगा, आपके सिस्टम पे क्या आपको देखने को नहीं मिलता? क्या देखने को नहीं मिलता? क्या आपके सिस्टम पे आपको देखने को मिलता है लोकल डिस्क ड्राइव, सी टी ड्राइव, ई ड्राइव? देखने को मिलता है? हाँ मैम देखने को तो मिलता है। तो अब आप मुझे बताओ, आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क तो एक ही है, पर आपने उसको सी ड्राइव में, ई ड्राइव में और डी ड्राइव में ऐसे करके बहुत सारी ड्राइव्स में क्या किया, उसको सेपरेट करके रखा हुआ है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आपने हार्ड डिस्क के सच में टुकड़े कर दिए? नहीं मैम टुकड़े तो नहीं करे हैं, है ना। तो जब आपने हार्ड डिस्क के टुकड़े नहीं करे तो हार्ड डिस्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई बेटा? डी में, सी में, ई में, वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो जिस प्रकार से आपकी हार्ड डिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, बस 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 उसी प्रकार से आपका सिस्टम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द केस ऑफ दिस वर्चुअलाइजेशन, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैम अब तो समझ में आ गया, मजा आ गया, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो चलिए देखते हैं बेटा। ये देखो, ये रहा आपका डायग्राम। अब देखो डायग्राम के अंदर क्या है बेटा, ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, सिस्टम 3 है ना। राइट, इस सिस्टम के ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर उसकी एप्लीकेशन रन कर रही है। और हमने क्या किया, अब एक ही सिस्टम पे हाइपरवाइजर की लेयर लगा दी। क्या कर दिया? हाइपरवाइजर की लेयर लगा दी। और ये क्या बन गया हमारा बेटा, एक सिस्टम के अंदर अनेक सिस्टम, एक में अनेक। क्या बोलेंगे बेटा? एक में अनेक। अब एक चीज बेटा ध्यान से, यहाँ पर ना हार्ड डिस्क की जगह हार्डवेयर कर लीजिए बेटा, है ना, हार्डवेयर कर लीजिए, ठीक है, हार्डवेयर कर लीजिए, तो हार्डवेयर कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो गाइस आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मैम मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नोट्स में से एक बारी रीड कर लेते हैं आप। चलिए, लेट अस जस्ट रीड इट फ्रॉम द। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? वर्चुअलाइजेशन में हमने को पढ़ना है कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एरिया एंड द कॉमन टाइप्स। चलिए फटाफट से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन कहता है, वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन ऑफ द डिवाइस। क्या बनाते हैं हम? वर्चुअल वर्जन बनाते हैं, राइट। और अ रिसोर्स, यानी कि आप डिवाइस का बना सकते हो वर्चुअल वर्जन, या फिर आप किसी सर्वर का बना सकते हो, किसी नेटवर्क का बना सकते हो। और जो आपने अपने हार्ड डिस्क का किया ना, वो स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन था। दैट इज अ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। इज दैट क्लियर? चलो, कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है, लाइज इन पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग यानी कि क्या करता है, ये टुकड़ों में डिवाइड कर देता है वन फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल लॉजिकल सर्वर। तो वन क्या था बेटा? फिजिकल सर्वर, उसको आप देख सकते थे, छू सकते थे, ये क्या था बेटा? टैंजिबल इन नेचर। इनटू मल्टीपल, बहुत सारे, लॉजिकल यानी कि इनटैंजिबल, intangible servers, or you can say that physical server to multiple logical server, और even हम इसको virtual भी बोल सकते हैं, right? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है ये? once the server is divided, each logical server can run the operating system applications independently। यानी कि हर एक सर्वर, हर एक सिस्टम, हर एक चीज ऐसे काम करेगी जैसे कि आपको सेपरेटली। यानी कि अगर आप विंडोज पे काम करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सिस्टम पे विंडोज ही है बस, और तो कुछ है ही नहीं। अगर आप लाइनेक्स पे काम करते हो आपको ऐसा लगेगा सिस्टम में सिर्फ लाइनेक्स ही है और कुछ है ही नहीं। समझ में आया आपको? चलिए, ओके। चलिए, अब ना users are able to interact with the virtual resource as if it is a real logical resource। users को लगेगा सच में इस सिस्टम पे ना सिर्फ यूनिक्स ही है, सिर्फ लाइनेक्स ही है, उनको बाकी का पता ही नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
For example, partitioning of the hard drive is considered as a virtualization because one drive is partitioned into create the separate hard disk drive, यानी कि C drive, D drive, E drive, F drive, etc. etc. ठीक है, चलिए अब इसकी एप्लीकेशन एरियाज यानी कि कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इसका इस्तेमाल होता है बेटा सर्वर कंसोलिडेशन करने में। सर्वर कंसोलिडेशन करने का मतलब क्या है, जब हमें बहुत सारी मशीन्स को एक बनाना होता है ना, तब इसका इस्तेमाल होता है। और इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल टू वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल मशीन्स आर यूज्ड टू कंसोलिडेट मेनी फिजिकल सर्वर्स इनटू द फ्यूअर सर्वर्स। जब हमें बहुत सारी से एक मशीन बनानी होती है तब भी हम वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज करते हैं बेटा। कैसे यूज करते हैं, अब देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये सिस्टम था, इस सिस्टम के अंदर बेटा आप काम कर रहे थे, तो आप क्या करते थे, इस सिस्टम का कोई कंटेंट होता था, वो सिस्टम नंबर बी पे क्या करते थे, उसका बैकअप रख लेते थे कि नहीं रख लेते थे, है ना। तो यानी कि ये सेकंड सिस्टम किसके लिए इस्तेमाल होता था, इवन बैकअप के लिए इस्तेमाल होता था। तो अगर मैं बोलूं जो ये वाला मेरा सिस्टम है जिसमें कि मेरे पास में एक ही सिस्टम के अंदर अनेक सिस्टम है, तो गाइस मैं इस वाले का बैकअप भी तो यहाँ पे रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ। तो इसका मतलब सेम सिस्टम भी मेरा यूज हो सकता है फॉर द केस ऑफ डिजास्टर रिकवरी, यानी कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, सो द सेम सिस्टम कैन बी यूज एज अ स्टैंड बाय। मैं बैकअप रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। द बैकअप कैन बी स्टोर्ड इन वन अनदर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह के का जो कंटेंट है वो सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं एज अ बैकअप स्टोर कर सकती हूँ। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, बेटा ये तो पोपलू का काम था। पोपलू को कुछ काम करना था, पोपलू को कुछ टेस्ट करना था सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके लिए तो चाहिए था ना। तो नई नई एप्लीकेशंस पे काम करने के लिए, नई नई एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए भी हमें कई बारी क्या जरूरत पड़ जाती है, काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ जाती है। और फिर वहीं पर नाम किसका आता है, वर्चुअलाइजेशन। तो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग करने के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है फॉर एनी काइंड ऑफ न्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज पोर्टेबल एप्लीकेशन एंड पोर्टेबल वर्क स्पेस, यानी कि ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले पोर्टेबल वर्क स्पेस, वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है, वर्क स्पेस का मतलब होता है कि आपको काम करने की सहूलियत देता है। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई डिवाइसेस है, जैसे कि आपके पास यूएसबी मेमोरी स्टिक्स है। यूएसबी मेमोरी स्टिक्स का मतलब क्या होता है, पेन ड्राइव। क्या है, पेन ड्राइव। तो गाइस पेन ड्राइव जो है ना, पेन ड्राइव जो है, आपको अब बहुत सारी चीजें कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना एक ही सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हो, सारे के सारे काम कर सकते हो। ये याद रखेंगे बेटा, यूएसबी मेमोरी सिस्टम क्या बोलते हैं बेटा, पेन ड्राइव्स। यानी कि रीसेंट टेक्नोलॉजीज जो हमारी हैं, जो कि वर्चुअलाइजेशन है, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसकी वजह से अगर मान लो मुझे अपना सिस्टम कहीं लेके जाना पड़ जाए, तो एक सिस्टम में सारा कंटेंट है कि नहीं है, राइट। तो उसी सिस्टम को मुझे क्या करना होगा, लेके जाना होगा। तो इसीलिए मुझे बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टेबल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब ऐप जो होती है वो भी पोर्टेबल है। यानी कि अगर मान लो मेरी ऐसी कोई ऐप है जो कि मेरी सिस्टम नंबर 2 पे भी काम कर सकती है, मान लो कोई ऐप है जो कि मेरी इस वाले सिस्टम पे भी काम कर सकती है, यानी कि यहाँ पे भी काम कर सकती है, मान लो OS 1 वाली OS 3 पे भी काम कर सकती है, राइट। तो मुझे उसको दोबारा दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। पोर्टेबल एप्लीकेशंस, तो पोर्टेबल एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, अगर आप करना चाहो तो आप उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा काम कर सकते हो। आपने एक बारी पेन ड्राइव लगाई, अब आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम करते हो उस ऐप के थ्रू, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोर्टेबल एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कॉमन टाइप्स की। तो गाइस आपको तो पता ही है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था विद रिस्पेक्ट टू द हार्ड डिस्क, उसको बोलते हैं बेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। क्या कहता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, पार्टीशनिंग ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको पार्टीशन किया जाता है ताकि हम सेपरेट ड्राइव्स को क्रिएट कर सकें। तो हमारी जो टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं एज पर योर सिलेबस, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। बात करते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की। तो जब वर्चुअलाइजेशन होगा, जब सब लोग साथ में
जाएंगे तो बेटा लैन का भी वैन में कन्वर्जन होगा, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का भी वैन बन जाएगा। एंड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन यानी कि बहुत सारे सर्वर्स इनटू वन लॉजिकल सर्वर, इनटू वन लॉजिकल लार्ज सर्वर, दैट इज अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइज? आपको समझ में आया? सो ये थे हमारे वर्चुअलाइजेशन का कंटेंट, जिसमें कि हमने पढ़ाई करी किसके बारे में? वर्चुअलाइजेशन के बारे में, जो कि हमारी है एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंटेंट एंड राइट, एंड आप जो है बेटा इसके क्वेश्चंस करने ना भूले। सो गाइज वर्चुअलाइजेशन में आखिरकार मैंने बचा दिए ना पोपलू के मम्मी के पैसे, राइट? चलिए ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।